हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें रूट वाले टर्म आपके हैं, ठीक है। और रूट वाले टर्म हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, उसकी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है उसको पहले इनटू करना है। तो ये रूट 2 हो गया और यहाँ पर 5 रूट 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो ये और ये लाइक टर्म है तो 5 1 जा 5 और ये रूट 2, ये रूट 2 कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट टू आप ऐसे भी कर सकते हो कि रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आएगा 2। तो 2 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया 10 आ गया, ठीक है। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है इसके बाद ये करना है कि हमें मिडिल टर्म देखना है, ठीक है ना। मिडिल टर्म हमारा 7 है, ठीक है। तो ये 10 जो आया है, अब 10 को आप इस तरह से तोड़िए कि ये हमारा आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10, इंटू करने पर तो 10 ही आएगा, ठीक है। बट ऐड करने पर हमें ये मिल जाएगा, तो ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ होगा रूट 2x स्क्वायर प्लस और यहाँ भी प्लस इंटू होगा तो प्लस प्लस और ये प्लस प्लस, यहाँ होगा 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, ठीक है। इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ रूट 2 है और यहाँ 5 है, कुछ कॉमन नहीं होगा। बट एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ x है तो x तो कॉमन हो गया यहाँ पर। तो भाई x कॉमन करेंगे तो यहाँ रह जाएगा रूट 2 और x, और यहाँ x कॉमन कर लिया तो आ जाएगा 5। इसमें और इसमें x भी नहीं है, बट हाँ इसमें 2 है, बट यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है। तो क्या हम इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 मिलकर 2 हो जाता है और ये x है तो x है, और यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2 इक्वल टू 0। चलिए तो अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। x रूट 2x प्लस 5। अब आप देखिए रूट 2 कॉमन दिख गया यहाँ पर हमें, इसको हम बाहर की तरफ यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 रूट x हो जाएगा और यहाँ आपका 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है आपका 2 रूट 2 x प्लस 5 और यहाँ हो गया हमारे को x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर को 0 बनाएंगे और देन हम दूसरा फैक्टर को यहाँ से 0 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, रूट 2x इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस रूट 2। सो वी कैन से कि x की जो वैल्यू आएगी वो 5 बाई रूट 2 और माइनस रूट 2 आएगी स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं उसी पर बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 4 रूट 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेंगे, उसके बाद कांस्टेंट ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8 और रूट 3 ओनली 3 दैट इज 24। ये पहला स्टेप हो गया। अब 24 को इस तरह से फैक्टराइज करो कि इंटू करने पर 24 ही आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो 9 इंटू 4, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 4, है ना, बच्चों को 36, यानी कि इंटू करने पर तो सॉरी 9 इंटू 4 नहीं होगा, 9 इंटू 4 नहीं होगा, अच्छा 24 का होगा 8 इंटू 3 होगा, 8 इंटू 3 होगा, क्योंकि 8 इंटू 3 आपका 24 आ जाएगा और यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा 4 रूट 3x और यहाँ होगा 8x माइनस 3x, यहाँ माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 रूट 3x प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ 2 रूट 3 और ये 0 बन जाएगा, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए कि इसमें और इसमें कॉमन कीजिए, तो 4 और यहाँ 8, तो डेफिनेटली 4 और x कॉमन होगा, तो यहाँ केवल आपका स्क्वायर था, छूट गया था, तो √3x बचेगा और यहाँ से x निकल गया कॉमन और यहाँ 8 में से 4 कॉमन निकल गया तो 2 होगा, तब ना 4 2 जा 8 हो जाएगा। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, 3 को बिल्कुल लिख सकते हैं, √3 केवल 3 देगा और x माइनस यहाँ होगा 2√3 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ये 4x यहाँ हो गया √3x प्लस 2 माइनस, अब देखिए माइनस में दोनों में माइनस कॉमन है और √3 भी कॉमन है, तो माइनस और √3 कॉमन, जब माइनस आप कॉमन करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसका साइन माइनस था तो अब ये प्लस बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस हिडन है, ठीक है। अब इसका साइन माइनस था और माइनस कॉमन कर लिए तो साइन पलट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, √3 कॉमन हो गया है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों और इन दोनों में क्या कॉमन है उसको निकाल लिया जाए, तो है √3 प्लस 2 कॉमन है, उसको बाहर कर लिया जाए तो यहाँ 4x माइनस √3। अब दो फैक्टर हमें मिले, हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -2, x इक्वल टू -2 अपॉन √3। दूसरी यहाँ जो हो जाएगी वो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका √3 बाई में 4 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी वो -2 बाई √3 होगी या √3 बाई 4 होगी। सो स्टूडेंट अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का, रूट वाले टर्म का, और इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका वही रहेगा, यहाँ 1 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, तो 1 इंटू 6 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 6 को क्या करना है, देखिए इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो हमारा x का जो कोफिशिएंट था उसमें रूट नहीं थे, ठीक है, उसमें रूट नहीं थे, वो रूट से क्या था, फ्री था, बट यहाँ रूट वाला टर्म आ गया x का कोफिशिएंट। तो जब भी x का कोफिशिएंट रूट वाला टर्म आ जाए तो एक तरीका मैं बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। ये जो आया है 6 को 6 लिखिएगा और यहाँ देखिएगा कि जो है ना इरेशनल पार्ट कौन हुआ, इरेशनल पार्ट हुआ √2, ठीक है, तो इरेशनल पार्ट से इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है, इरेशनल पार्ट से इसको डिवाइड करिएगा, तो कितना होगा जब डिवाइड करेंगे 6 को √2 से, तो रेशनलाइज करके देखना पड़ेगा ना, रेशनलाइज कर दिया, इसको रेशनलाइज करने के लिए नीचे जितना भी इरेशनल पार्ट होगा उसी को न्यूमरेटर से उसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6√2, दोनों इंटू हुआ और ये दोनों इंटू हुआ, √2 इंटू √2 इक्वल टू ओनली 2, ये हमें मिल जाएगा कितना, 3√2, ठीक है। तो पहला आप कितना से डिवाइड किया था, आपने जो फर्स्ट डिवाइड किया था वो था आपका √2, है ना, इसको 6 को डिवाइड किया था आपने √2 से, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर आपको निकल कर यहाँ आ गया, ठीक है। √2 से डिवाइड किया था, √2 लिख देंगे, दूसरा फैक्टर यहाँ हो गया 3√2, तो 3√2 कर देते हैं, है ना, इंटू, दोनों को इंटू करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। क्या इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं 3√2 माइनस 1√2, तो डेफिनेटली हमारे को बीच वाला टर्म आ जा रहा है 2√2, तो इस तरह से बीच वाला टर्म यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस यहाँ 3√2x 1√2, 1 मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ x² ले लेंगे इसको और ये हो जाएगा 3√2x 1√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस आ जाएगा 3√2 और यहाँ 1 हटा दिया जाता है, 1 हटा दे रहे हैं, √2। क्या 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 को लिख सकते हैं, और ये 2 यहाँ जो है हम 2 को ऐसे कर दे रहे हैं, 2 ना लिखकर उसकी जगह पर कर दे रहे हैं 2√2। अब दोनों में माइनस है और दोनों में आपका √2 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x इंटू x प्लस 3√2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और √2 दोनों कॉमन, तो यहाँ x बच जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, इसका साइन प्लस, इसका ये माइनस है, इसका साइन प्लस होएगा, और ये कॉमन हो गया तो हमें यहाँ मिलेगा दिस इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में जो कॉमन हो गया उसको ध्यान दीजिएगा, वो हो गया x प्लस 3√2 और यहाँ हो गया x माइनस √2 इक्वल टू 0।
अब पहला फैक्टर को व्हेन x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, और दूसरा इसको बनाएंगे 0 तो इस तरफ जाएगा तो माइनस ये आएगा। अब दूसरा फैक्टर को भी 0 बना लेते हैं। दूसरा फैक्टर है x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ आ गई -3√2 कहेंगे या इसको √2 कहेंगे। ठीक है, तो दो वैल्यू यहाँ पर x की आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपका है कि x² माइनस सम ऑफ √2 प्लस 1 x टाइम प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो x², इसको पहले अलग अलग कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ये -√2x होगा और -1x होगा। 1 नहीं, यहाँ 1 हिडन होता है, और यहाँ हो गया √2 इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें और इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लेंगे, और यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 कॉमन कर लेंगे, और माइनस भी हम कॉमन कर रहे हैं। एक भी कॉमन, जब एक कॉमन करेंगे तो हूबहू ज्यों का त्यों आ जाएगा, x का x आ जाएगा, √2 का √2 आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ माइनस कॉमन कर रहे हैं तो साइन बदलेगा, यानी कि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, सही बात। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन आप देखिए, इन दोनों में कॉमन देखेंगे x माइनस √2 हो रहा है और x माइनस 1 हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको 0 कर लेते हैं, पहला फैक्टर को 0 कर लेते हैं। ये आया √2 और यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरह से x की जो वैल्यू हमें यहाँ निकल कर आती है वो √2 होती है और वो 1 होती है स्टूडेंट।